हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हुए। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वहां पे ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आप सीक्वेंस वाइज सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और डियर स्टूडेंट, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये चैनल आप बच्चों के लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1। कि ये जो 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बच्चों को पता है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट 2 है। क्योंकि x की पावर हाईएस्ट क्या है? डिग्री इसकी 2 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो डियर स्टूडेंट, जो वेरिएबल है यहाँ पे वो x है। और ये जब आप बच्चों को पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है n इक्वल टू 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास वेरिएबल की 2 ही है। तो इसको हम सेपरेटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा सकते हैं, या फिर हम फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनमें से जो भी मेथड हमको अच्छा लगता हो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म वाला, चाहे आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइजेशन करना, तो जो भी आपको अच्छा लगता हो वो लगा सकते हो। लेकिन आई होप कि आप बच्चों को ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड सिंपल लगता होगा। ये बहुत ही एक आसान सा मेथड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे है गिवन पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे हमने देखा तो हमें पता है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो हमें क्या करना होता है? ये मिडिल टर्म होती है, कौन सी? ये मिडिल टर्म। इसको हमने सेपरेट करना होता है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -7। इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उनका प्रोडक्ट 12 इंटू 1 क्या होता है? ये है ना 12 x² का कोफिशिएंट, और ये है कांस्टेंट टर्म। तो ये जो x² का कोफिशिएंट होता है और साथ में जो कांस्टेंट टर्म होता है, इनका प्रोडक्ट क्या है? 12। तो मतलब इन दो को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि इस 7 को हमने इस तरह से दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 12 आ जाए। तो इसमें 12 के आप देख लो कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 2, 3, 4, 6 और 12 और 1। तो डिस्टेंस हम कौन सा ले सकते हैं इनमें से? देखो मुझे बताइएगा, 7 किस किस को मिला के बनेगा? तो 3 और 4 को मिलाओगे तो 7 बनेगा। इट मींस अगर आप -3 और -4 ले लीजिएगा तो -3 इंटू -4 करोगे तो 12 आ जाएगा। और -3 -4 जब इन दोनों को ऐड करते हो, मतलब -3 प्लस -4, तो ये हमारे पास -7 भी आ जाता है। तो इसका मतलब -7 को हमने इन टू नंबर्स में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, सच दैट जो इनका प्रोडक्ट है वो हमारे पास 12 के बराबर आ गया। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरल में बताऊं तो इसको हम ए बोलते हैं x के कोफिशिएंट को, दूसरा वाला जो x का कोफिशिएंट होता है इसको b बोलते हैं, और तीसरा होता है कांस्टेंट टर्म। तो हमने b को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि जो b में दो नंबर्स आएंगे p और q, तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि मिडिल टर्म हमारे पास -7 थी, इसको हमने दो नंबर्स में सेपरेट किया कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास 12 के बराबर आ जाए, मतलब 12 इंटू 1 दैट मीन्स 12 के बराबर आना चाहिए। और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास -7 भी आना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए? -3 और -4। तो ये आप बहुत ही आसानी से नंबर ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके आपने फैक्टर्स देखने हैं, और वहां से आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों कौन से दो नंबर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिडिल टर्म भी आ जाए। सॉरी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है, वही सेपरेट -7 इंटू -3 एंड -4 सच दैट -3 प्लस -4 करते हैं तो -7 भी आता है, और -3 इंटू -4 करते हैं तो हमारे पास 12 इंटू 1 के बराबर भी आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया था, आपका मेन क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक। ये चीज आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको ये आता हो तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12x² -3x -4x, क्योंकि एक -3 नंबर था, एक -4 था, तो -7x को हमने दो नंबर्स में लिख लिया, -3x
4x, अब प्लस आ गया हमारे पास 1। तो डियर अब हम ले लेते हैं इन दो का एक कपल पेयर और इन दो का पेयर। तो डियर जो ये पेयर है हमारे पास, तो हम इन दो, ये देखो ये 12 है, ये 3 है, तो ये 3 के टेबल में 12 आता है। इट मीन्स हम ये 12 भी 3 के टेबल में आएगा और 3 भी 3 के टेबल में आएगा, तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। 3 भी कॉमन निकाल दिया, x भी कॉमन निकाल दिया, मतलब 3x कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक x निकाल दिया तो पीछे एक x बचेगा, और साथ में जब यहाँ से 3 निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा 4, क्योंकि 3 into 4 करेंगे तब जाके 12 आएगा। तो डियर इस तरह से यहाँ पे आ गया 4x, और यहाँ पे -3x तो हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरा का पूरा हमने कॉमन निकाल दिया 3x। अब डियर यहाँ पे देखो -4x + 1 है, तो अगर हम यहां से -1 कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा 4x, और साथ में माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वापस प्लस आता है। इट मीन यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो इस तरह से ये देखो ये 4 - x है, यहाँ पे भी 4 - x आ गया। अब इन दोनों को हम एक बार लिख लेंगे, क्योंकि मतलब कॉमन निकाल देंगे। 4x - 1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा था 3x और यहाँ पे बचा था -1, तो वही हमने लिखा है 3x - 1। तो इस तरह से हमने ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने फैक्टराइज कर दिया। तो ये जो फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स हमारे इसके क्या आ गए 3x - 1 × 4x - 1। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारा, तो सेकंड पार्ट को भी सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 2x² है + 7x + 3 है, तो यहाँ पे a क्या है 2 है, मतलब x² का कोएफिशिएंट। b यहाँ पे क्या है 7 है, 7 प्लस का था तो 7 ही लिखा है, और c क्या है हमारे पास 3 है। तो मतलब हमें ऐसे कौन से मतलब 7 को किस नंबर्स में सेपरेट करना है, मतलब जिनका प्रोडक्ट a और c के बराबर आए, तो a 2 है और c 3 है, तो 2 × 3 करते हैं तो क्या आता है 6। तो मतलब 7 को हमने इस तरह से दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 6 के बराबर आ जाए। तो अगर 6 × 1 करोगे तो वो 6 के बराबर आएगा, और 6 + 1 करो तो 7 भी आ जाता है। मतलब 7 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते, देखो जो हमारे पास 6 है, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6। तो 1 2 3 6 में से कौन कौन से नंबर ले सकते हो, तो जिनको आप सम करो तो 7 आए। तो ये 1 और ये 6, तो 1 और 6 ऐड करोगे तो 7 आता है। इट मीन आपको दो नंबर्स कौन से लेने हैं 1 और 6। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने लिखा है। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया किसमें 1 और 6 में। तो डियर स्टूडेंट्स ये 1 और 6 में अलग अलग करके इसको लिख लिया 7 को। तो सच दैट 6 + 1 करते हैं वो 7 के बराबर भी आता है, और 6 × 1 करते हैं तो वो हमारे पास 2 × 3 जो a × c होता है उसके बराबर भी आता है। तो इस तरह से हमने जो 7 को ब्रेक कर देना है। आपका यहां से भी अगर आप सही स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सही रहेगा, लेकिन बस ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे हो गया 2x² + 6x जो है उसको 7x जो है उसको आप दो में लिख सकते हो, मतलब एक 6 और एक 1x, तो 6x और 1x मतलब x ही, और +3 आ गया। अब इसका पेयर ले लीजिए और ये दो पेयर ले लीजिए, सॉरी ये पेयर ले लीजिए और ये पेयर ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2x हम कॉमन, x भी कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो 2x कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 निकाल दिया, x भी निकाल दिया, पीछे एक x बचा, तो वही हमने x लिखा है, साथ में प्लस। और यहाँ पे जब 2x बाहर निकाल दिया तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और x बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 3। तो x + 3 आ गया। तो ये अब यहाँ पे भी क्या है x + 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 1 कॉमन निकालेंगे 1 × x करेंगे तो वापस x आएगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 2x × x + 3 + 1 × x + 3 आ गया। अब x + 3 इधर दोनों तरफ है, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल देंगे और पीछे बचेगा 2x + 1। तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2x + 1 × x + 3। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो फैक्टराइज करना था हमने ये सेकंड पार्ट, तो इसको हमने फैक्टराइज किया और इसके दो फैक्टर्स आ गए 2x + 1 × x + 3। अब डिस्कशन हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 6x² + 5x - 6। तो इसको भी हमने सेम वैसे ही जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ही हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ पे जो a है यहाँ पे 6 है, जो b है a हमारे पास 6 है, जो b है हमारे पास वो 5 है, और जो c है वो -6 है, क्योंकि प्लस में नहीं है टर्म तो -6 लिखोगे। तो जैसे अब देखो हमें ये जो प्लस जो बीच का ये 5 है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 6 × 6 के बराबर आ जाए, 6 × -6 दैट मीन्स -36। मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो बीच का ये b वाला होता है हमारा b होता है जो जिसको हम बोलते हैं ये x का कोएफिशिएंट, ये हमारे पास 5 है। तो 5 को अब हमने इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर्स में, कि उनका जो प्रोडक्ट आ जाए वो 36 आ जाए। तो 36 के फैक्टर्स देखोगे अगर आप 1 होता है 2 होता है
3 होता है, 4 होता है, उसके बाद 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है और 9 होता है फिर। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर 9 और 4 की बात करो तो क्या आप 9 और 4 में से 5 निकाल सकते हो? अगर 9 में से 4 को माइनस कर दो तो देखो 9 इंटू 4 करोगे तो 36 भी आएगा, और 9 में से 4 को माइनस कर दोगे तब हमारे पास 5 भी आ जाएगा। इट मीन्स ये दो नंबर कौन से आ गए, एक 4 आ गया और एक 9 आ गया। तो जस्ट वही हम लिखेंगे यहाँ पे, वी स्प्लिट 5 इंटू 9 और 4, तो 9 माइनस 4 में लिखेंगे, मतलब 9 में से माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा। एक नंबर हमारा 9 रहेगा, दूसरा नंबर हमारे पास -4 रहेगा, सच दैट 9 प्लस -4 वो हमारे पास 5 के बराबर आ जाए, और 9 इंटू -4 करें तो -36 के बराबर भी आ जाएगा। 6 इंटू -6 क्या होता है 36, मतलब A इंटू C के बराबर भी आ जाएगा प्रोडक्ट। तो रिलेशन अब यहाँ पे देखिएगा, उसी नंबर को जो 5x है इसको हमने दो नंबर में ब्रेक कर देना है, एक 9x में और एक -4x में। तो वही लिखा है 9x और दूसरा -4x। तो ये 5x यहाँ पे लिख लिया, 9x -4x में से 9x में से 4x निकालो तो वापस 5x भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखो -6 है और यहाँ पे 6x क्या था। अब इन दो का पेयर ले लीजिएगा और इन दो का पेयर ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये 6 और ये 9 है, ये किसके टेबल्स में आते हैं दोनों, तो ये आते हैं हमारे पास 3 के टेबल में। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और यहाँ पे x भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स में x है। तो 3x ये कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 3 2 जा 6 और x इंटू x करेंगे तो x के, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x बच गया। सिमिलरली अब x तो कॉमन निकाल दी, यहाँ पे बचा है 9, तो रिलेशन 3 इंटू कितने करेंगे तो 9 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तब जाके 9 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप -2 कॉमन, क्योंकि ये 4 और 6 जो है ये किसके टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं दोनों। तो डिस्टेंस हम ये 2 कॉमन निकाल देंगे, तो -2 हमने जब कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे +3। तो डिस्टेंस इस तरह से यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 हमने कॉमन निकाल दिया तो पीछे बचा 3x -2, तो वही हमने लिखा है 3x -2। तो इस तरह से जो हमें ये पार्ट थर्ड दिया था इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया और इसके 2 फैक्टर्स आ गए, 3x -2 और 2x प्लस 3। तो रिलेशंस अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, 3x² -x -4। तो अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। तो यहाँ पे देखिएगा तो मिडिल टर्म हमारे पास -x है, तो यहाँ पे देखो -x मतलब x का क्वोशिएंट क्या है -1 है। मतलब अब -1 को हमने किन्हीं 2 नंबर्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो दो नंबर्स अगर सपोज p और q हो तो p और q का प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जो 3 होता है x का क्वोशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म होती है 3 इंटू -4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -12 के बराबर। मतलब हमें दो ऐसे नंबर्स में लिखना है -1 को कि उनका प्रोडक्ट हमारे पास -12 भी आ जाए। तो डिस्टेंस वो मुझे बताइएगा कैसे। देखो -12 के होते हैं 1 2 फैक्टर्स 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होता है 6 भी होता है और 12 भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से कौन से दो नंबर लोगे तो आपके पास -12 भी आ जाए और उनको प्लस करो तो -1 भी आ जाए। तो अगर 3 प्लस का ले लो, 3 प्लस का ले लो और 4 माइनस का ले लो, 3 प्लस का और 4 माइनस का, तो 3 -4 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा और 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। इट मीन्स प्लस का 3 ले लेना है और माइनस का 4 ले लेना है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, यही लिखा है कि -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता था 3 इंटू -4 दैट मीन्स 12 तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा है 3x² -x -4। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 3x², अब ये माइनस का जो x है इसको हम लिख लेंगे -4x प्लस 3x। तो यहाँ पे ये लिखा है -4x और यहाँ पे लिख दिया प्लस का 3x। तो इस तरह से अब ये हमारे पास दो पेयर्स बन जाएंगे, एक ये वाला पेयर बन जाएगा, दूसरा ये वाला पेयर बन जाएगा। अब इसमें से यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x है, तो हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, क्योंकि स्क्वायर लगा था तो इट मींस x बचेगा, x इंटू x करते हैं तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 3x इंटू 1 करते हैं तो 3x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -4 निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है, तो -4 हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे बचेगा x और साथ में अब माइनस भी कॉमन निकाल दे, पीछे बचेगा प्लस और साथ में 4 भी कॉमन निकाल दे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि -4 इंटू x करेंगे -4x और -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास 3x है, ये -4 है, तो ये हो जाएगा 3x -4 और ये हो जाएगा x प्लस 1। यही हमारे पास दोनों तरफ x प्लस 1 था तो वो कॉमन निकाल दिया, पीछे बचा 3x -4, तो वही हमने लिख लिया है। तो इस तरह से जब हमने इसको भी फैक्टराइज किया तो वो दो फैक्टर्स मिले हमें 3x -4 और x प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप बच्चों को सिर्फ ध्यान किस बात का देना है कि जो मिडिल टर्म है उसको हम किस तरह से स्प्लिट करें। तो जब वो आ जाएगा आपको कि आपने किस तरह से इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप बच्चों ने ये फोर्थ क्वेश्चन किया, तो फोर्थ क्वेश्चन में तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, क्योंकि उसमें डिग्री क्या थी, 2 थी। लेकिन यहां पे जब आप देखिएगा तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर, यहां पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3। तो यही जो हाईएस्ट पावर होती है इसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो इसका मतलब जो ये डिग्री है यहाँ पे वो हमारे पास 3 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये चीज आप बच्चों ने पढ़ी है। तो इस तरह से हम यही लिखेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब रिलेशन हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमने क्या करना होता है, जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का तरीका मैंने आप बच्चों को बताया था। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, मतलब हम फैक्टर्स देखते हैं कांस्टेंट टर्म के। किसके, आपको मैंने एक एग्जांपल भी बताई थी, तो जहां पे वो कांस्टेंट टर्म 120 थी, तो जैसे वहां पे हमने उसके फैक्टर्स देखे थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी 2 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, प्लस माइनस, प्लस से 1, प्लस 1 से भी डिवाइड हो सकता है, माइनस 1 से भी डिवाइड हो सकता है, प्लस 2 से भी डिवाइड हो सकता है और माइनस 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, तो ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो अब हमें क्या करना होता है कि किसी भी ट्रायल के साथ, मतलब हमने इनमें से कोई एक नंबर चूज करना है, तो चेक करना है कि किस पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब अब हमें यहाँ पे एक बार फैक्टर थ्योरम लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जब हमने ट्रायल किया, मतलब इनमें से कोई एक नंबर चूज किया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से पुट करके 1 का क्यूब 1 रहेगा, 1 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे प्लस 1 डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस 1 डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे माइनस 2 डालोगे, वो भी डाल के देख सकते हो। तो कोई भी एक चीज आपने निकालनी है, बस आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार ऐसा देखना है नंबर डाल के कि जिससे जो पी ऑफ जो भी नंबर डालोगे वो 0 के बराबर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 0 के बराबर आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, -1। क्या ले लिया, -1। तो जब हमने पी ऑफ -1 देखा, तो वो हमारे पास -1 का क्यूब, ये था x क्यूब, तो x क्यूब की जगह पे आ जाएगा -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, और माइनस था यहाँ पे, और बीच में आ जाएगा x की जगह पे आ जाएगा -1 और +2। तो वही हमने लिखा हुआ है, माइनस इंटू -1 +2। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर ऑड है तो -1 रहेगा, और -2 इंटू -1 की पावर ये क्या है, स्क्वायर मतलब इवन है, तो ये +1 हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस, और ये आ जाएगा 1 और +2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3, और -2 इंटू 1 करते हैं तो -2 और -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -2 इंटू -1 करते हैं, -1 इंटू -2 करते हैं तो -3 आ जाएगा, और -3 + 3 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से जो पी ऑफ -1 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो आप बच्चों को पता है, जब पी ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर होता है तो x माइनस ए जो होता है वो हमारे पास फैक्टर होता है। सिमिलरली अब a की जगह पे यहाँ पे क्या है, -1 है, तो इट मींस x माइनस ए की जगह पे है -1, तो जो x माइनस -1 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दैट मींस x माइनस प्लस, तो x + 1। तो इस तरह से जब हमारे पास p ऑफ -1 0 के बराबर आया तो x + 1 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। तो ये कहती है हमें फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से हमने एक फैक्टर निकाल दिया। अब जब हमने एक फैक्टर निकाल देना है तो उसके बाद मैंने आप बच्चों को जो एग्जांपल करवाई थी उसमें अलग मेथड दिखाया था, उसमें हम x + 1 को कॉमन निकाल के देखते हैं, और पीछे जो भी पॉलिनोमियल बचता है उसको भी हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। लेकिन ये स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चों को वो जो कॉमन निकालने वाला मेथड है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप बच्चे उस तरह से उसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं टर्म्स को, और ये चीज कॉमन नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और मेथड रहता है कि हम उस जो पॉलिनोमियल हमें दिया होता है उसको जो हमने फैक्टर निकाला है उसी के साथ डिवाइड कर दें और अपना क्वोशिएंट फाइंड कर दें। तो हम क्या करेंगे, x + 1 के साथ पॉलिनोमियल जो p ऑफ x था वो क्या था, x³ - 2x² - x + 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास फैक्टर आया हुआ है। इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स आप बच्चों को डिवाइड करना मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था,
यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास लेफ्ट साइड वाली टर्म को खत्म करना। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को कैसे खत्म कर सकते हो, एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर की, तब जाके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हो तो एक्स क्यूब आता है। और यहाँ पे हमें प्लस का एक्स क्यूब था तो हमें प्लस का लेना है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें प्लस का एक्स क्यूब मिलेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो वो हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे प्लस के साइन आए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, साइंस को, इन साइंस को हम चेंज करते हैं। जो प्लस का होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का था वो माइनस में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो रीजन जब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो तो ये क्या बनता है हमारे पास, तो वो हमारे पास आता है माइनस 3x स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है माइनस 3x स्क्वायर, और ये वाली टर्म हमने यहां ले आए हैं माइनस एक्स, और यहां पे आ गया 2। अब रिलेशन हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के साथ दोबारा से खत्म करना है कौन सी टर्म को, लेफ्ट वाली टर्म कौन सी है हमारे पास, माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हो, x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ आपको माइनस 3 और x की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स करेंगे तो जब जाके हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आएगा। तो जैसे इसका मतलब माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ी, तो वही हमने लिखा है माइनस 3x। तो माइनस 3x से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे भी था और माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस की टर्म है, ये प्लस की टर्म का कैसे हो जाएगी, ये हम साइन चेंज कर देते हैं, जो माइनस का साइन आया होता है उसको हम प्लस में लिख देते हैं। और साथ में ये टर्म कैसे आई है, ये माइनस 3x को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 के साथ, तो माइनस 3x ही आएगा। तो वही माइनस 3x लिखा था और इसका माइनस 3 साइन हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 3x। तो माइनस एक्स प्लस 3x करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3x करेंगे तो वो हमारे पास 2x के बराबर आ जाएगा। तो ये आप बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 2x ही लिखा है और साथ में ये वाला 2 था जो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की, तो हमारे पास 2x आ जाए, तो जैसे x इंटू 2 करेंगे तो 2x आएगा। इट मीन्स यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स करते हैं तो 2x आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे 2x लिख लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये प्लस का 2x आ जाएगा क्योंकि प्लस में चाहिए था। उसके बाद 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में। अब ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाते हैं साइन, यहाँ बच्चों को सिखाया था मैंने। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और आप बच्चों को ये भी पता है जो डिविडेंड होता है ये वाला होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे पास किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे यहाँ पे डिवाइजर क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट हमारे पास ये है और रिमाइंडर क्या है, 0। तो जैसे रिमाइंडर को आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारे पास पी ऑफ एक्स था यही वाला, तो वो हमने पी ऑफ एक्स लिख लिया इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, x प्लस 1 है और क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और यहाँ पे अगर आप 0 लिखना चाहो प्लस में तो प्लस 0 भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अब हमारे पास कॉलम किस तरह का बन गया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास बन गई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके ये 3 के 3 फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो जैसे हम करते हैं अपना जो नेक्स्ट इसको स्प्लिट करने का मेथड दिखाते हैं आप बच्चों को। तो यहां पे देखिए x प्लस 1 लिखा है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर जो माइनस बीच में देखो माइनस 3x था, क्या था माइनस 3x, और वहां पे जो a था वो हमारे पास 1 है और जो c है वो हमारे पास 2 है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 2 के बराबर आए और उनको प्लस माइनस करें तो हम यहाँ पे आप बच्चों को नहीं दिखाई दिया होगा, तो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 2 के बराबर आए और जो हमारे पास उनको प्लस माइनस करके हमारे पास प्लस करके -3 भी आ जाए। तो डिस्टेंस वो कौन से नंबर है, वो हमारे पास है -2 और -1। अगर -2 इंटू -1 करेंगे तो वो हमारे पास प्लस का 2 भी आ जाएगा और -2 -1 करेंगे तो -3 भी आ जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। तो इस तरह से जो -3x था उसको हमने -2x और -x में लिख लिया, मतलब -2 भी लिख लिया और -1 भी लिख लिया। तो -1 इंटू x करेंगे तो -x ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया है मिडिल टर्म को। तो अब हम ये फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर रहेगा और ये भी 2 टर्म्स का पेयर। तो इस पेयर में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा -2। तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी है तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x -2 पहले भी कॉमन निकाला है तो यहाँ पे हम क्योंकि x चाहिए तो -1 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो -1 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और -1 इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और -1 इंटू 2 करते
करते हैं, -1 इंटू -2 करते हैं तो 2 भी आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी x-2 आ गया, यहाँ पे भी x-2 आ गया। अब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो x-2 को, सॉरी यहाँ पे हमने x-2 लिखना था। तो जब यहाँ पे आपने x-2 लिख लिया और साथ में यहाँ पे आ जाएगा x-1, तो डिस्टेंस इस तरह से ये हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, x+1 इंटू x-2 और x-1। तो वही हमने लिखा है x+1, यहाँ पे x-1 लिखा हुआ, x- यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से जो पॉलिनोमियल था हमारे पास दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x+1, x-1 और x-2। तो रीजन आई होप आप बच्चों को ये फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। तो आप बच्चों को मैं बता दूं तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल को। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं किसके, कांस्टेंट टर्म के, उनमें से किसी एक वैल्यू को पुट करके आपने देखना है कि किसके साथ इसकी वैल्यू जो px हमें दिया होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जैसे जब हमारे पास वो वैल्यू 0 आती है किसी भी एक वैल्यू के साथ x की, तो वो हमारे पास हम वहां से हम क्या निकाल देते हैं, फैक्टर थ्योरम यूज करके एक फैक्टर निकाल देते हैं। उसी फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास क्वोशंट आता है तो वो क्वोशंट इनटू डिवाइजर हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल के बराबर। तो जो डिवाइजर होता है साथ में जो क्वोशंट होता है, क्वोशंट हमारे पास वो हमारे पास क्वाड्रेटिक में आया होता है। क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, उसके दो अलग से फैक्टर्स आ जाते हैं और एक फैक्टर पहले का निकाला होता है। तो 3 फैक्टर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, अगर 2 होगी तो उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसके 3 ही फैक्टर्स होंगे। तो यहां पर भी देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास x³ - 3x² - 9x - 5। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो रिलेशन यहाँ पे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके भी 3 फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हमने जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है, -5 है। तो -5 के हमने फैक्टर्स देखने हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं, -5 कौन सा, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 ही, एक वही खुद नंबर होता है और एक 1 होता है। तो वही लिखा है हमने +-1 या फिर +-5। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे या तो आपने +1 पुट करना है, या -1 पुट करना है, या +5 पुट करना है, या -5 पुट करना है। तो इनमें से कोई भी आप एक पुट करके देख लीजिएगा। और आप जब पुट करके देखोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, लास्ट में P ऑफ जो अगर हमने यहाँ पे देखो ट्रायल के साथ हमने -1 पुट किया, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जो पुट करोगे, लेकिन आपका लास्ट में ये वाला वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0। मतलब इन 4 में से कोई वैल्यू पुट करनी है, लेकिन लास्ट में आंसर 0 रहना चाहिए। तो ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने P ऑफ -1 लिख लिया। तो जब P ऑफ -1 लिखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे है x³, तो x³ है, यहाँ पे -3x है, -9x है, -5 है। तो x की जगह पे हम -1 लिख लेंगे। तो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और -5। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो ऑड पावर थी। फिर सिमिलरली -3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो वो इवन पावर थी, तो -1 का इवन पावर 1 ही रहती है। साथ में -9 इंटू -1 करेंगे तो +9 हो जाएगा, और साथ में -9 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, -1 और -3, यही हमने लिखा है। साथ में +9 - 5, तो वही लिखा है। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा, तो 9 में से 5 निकालेंगे 4, और -1 -3 करेंगे तो -4। तो -4 और +4 दोनों कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो डिस्टेंस जब आप बच्चों को पता है पॉलिनोमियल में P ऑफ A अगर हमारे पास 0 के बराबर हो तो हमारे पास x - A क्या होता है, फैक्टर। यहाँ पे A की जगह पे क्या था, यहाँ पे A की जगह पे है -1। तो डिस्टेंस इसका मतलब x -1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो x + 1 बन जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस, तो x + 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो इस तरह से हमने लिखा है जो x + 1 है वो फैक्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल P ऑफ x का। तो जब हमारे पास x + 1 जो एक फैक्टर आ जाता है, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इसी फैक्टर के साथ। तो रिलेशन हम ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट आप बच्चों को दिखाते हैं। तो रिलेशन जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करिए। साथ में ये स्टूडेंट्स लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर जरूर किया करो, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। तो ये है आपका अपना स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया x + 1 से। इस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल हमें दिया था P ऑफ x, वो क्या था, x³ - 3x² - 9x - 5। तो इसके साथ इसको हमने x + 1 के साथ डिवाइड कर दिया, जो हमें फैक्टर मिला था x + 1 फैक्टर थ्योरम यूज करके। तो इस फैक्टर से जब हम डिवाइड करते हैं तो x³ को खत्म करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। या बच्चों को समझाया गया x × x² करेंगे तब जाके हमें x³ मिलेगा प्लस का। तो ये प्लस का था इसलिए हमें प्लस का x³ चाहिए। सिमिलरली x² × 1 करेंगे तो प्लस का x
अब देखिए ये हमारे पास जो प्लस का साइन आता है इसको हम माइनस में चेंज कर देते हैं, ये भी प्लस का साइन है इसको भी हम माइनस में चेंज कर देंगे, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो ये हमारे पास माइनस 3x² और माइनस x² आ गया। तो जैसे ये माइनस 3x² माइनस x² हो तो वो हमारे पास माइनस 4x² के बराबर आता है, तो वही हमने लिखा है माइनस 4x²। फिर यहां पे से आ गया माइनस 9x, फिर यहां से आ गया माइनस 5। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 4x² बनाना है, किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, माइनस 4x की करेंगे तब जाके माइनस 4x² बनेगा, क्योंकि माइनस 4x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 4x² आ जाएगा। तो जैसे माइनस 4x लिख लिया यहाँ पे, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 4x² आ गया, माइनस 4x इंटू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 4x ही आएगा, तो यही लिखा है। अब ये माइनस का साइन होता है इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, ये भी माइनस का साइन है इसको भी हम प्लस में लिख लेते हैं। आप बच्चों को ये पता ही है कि जो भी साइन आता है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर प्लस में आए तो उसको माइनस में लिखते हैं, अगर माइनस में आए तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लस का हो गया, तो जैसे ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये आप बच्चों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये डिफरेंस ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये प्लस का साइन रहता है, ये माइनस का, मतलब जो दूसरे वाले साइन लिखे होते हैं अब दोबारा से हमने तो उनको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस 9x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4x, तो माइनस 9x प्लस 4x करोगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस 5x के बराबर, तो वही हमने लिखा है माइनस 5x और यहां से आ गया माइनस 5। तो जैसे यहाँ पे है माइनस 5x माइनस 5, तो अब आप x की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 5x आए तो x इंटू माइनस 5 करेंगे तब जाके माइनस 5x आएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस 5 भी लिख लेना है। तो x इंटू माइनस 5 करते हैं तो माइनस 5x आ जाता है, और साथ में माइनस 5 इंटू 1 करते हैं तो माइनस यहाँ पे माइनस 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 5x आ गया, यहाँ पे माइनस 5 आ गया, तो ये हमारे पास जो माइनस का साइन होता है इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन था इसको भी प्लस में लिख लेंगे, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और यहाँ पे भी प्लस का 5x था यहाँ पे माइनस का, तो दोनों ये क्या हो गए कैंसिल। तो इस तरह से जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 0। अब जैसे आप बच्चों को पता है जो डिविडेंड होता है तो वो हमारे पास डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो डिविडेंड था हमारे पास ये, इसको हम px लिखा था, तो यही हमने px है, वो हमारे पास डिवाइजर हमारे पास x प्लस 1 है और क्वोशिएंट हमारे पास है x² माइनस 4x माइनस 5, तो वही हमने लिखा है, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 0, तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज आपको लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 था इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एक फैक्टर इसका, दूसरे यहाँ पे आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये 2 फैक्टर्स हम फाइंड कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो माइनस वाला माइनस 4 है, ये मतलब मिडिल टर्म, तो इसको हमने सेपरेट करना होता है किसके साथ, ऐसे दो नंबर्स में, मतलब जिनका प्रोडक्ट ये हमारे पास एक्स का क्वोशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म है माइनस 5, तो 1 इंटू माइनस 5 करते हैं तो माइनस 5 के बराबर, मतलब माइनस 4 को हमने इस तरह से 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट माइनस 5 के बराबर आ जाए। उनको जब हम प्लस माइनस करें, मतलब उनको जब सम करें तो वो हमारे पास क्या मिले, उनका सम करके हमें माइनस 4 मिल जाए। तो जिसमें माइनस 4 कैसे मिलेंगे, देखो अब माइनस 5 है तो माइनस 5 के कौन से हैं हमारे पास फैक्टर्स, वो 1 है और 5 है। अब जैसे यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 भी हो सकता है। तो जैसे मुझे बताइए आप कौन से 2 नंबर्स लोगे तो माइनस 4 आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस का 5 ले लो और प्लस का 1 ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 1 करते हैं तो माइनस 4 आएगा, मतलब इनको सम किया इन 2 नंबर्स को तो माइनस 4 भी आ गया। इन दोनों को माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 5 भी आएगा। तो इट मीन्स हमें 2 नंबर्स लेना पड़ेंगे, एक माइनस 5 और एक 1। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है, एक माइनस 5x में लिख लिया, एक 1x, मतलब 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहेगा, तो एक 1 में लिख लिया, एक माइनस 5 में लिख लिया। तो जैसे इस तरह से हमने इमीडिएट टर्म को सेपरेट कर दिया। तो अब ये जो पेयर बनेगा और ये जो पेयर बनेगा, तो इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, मतलब x निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x निकाल सकते हैं। तो x हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है x माइनस 5, तो यहाँ से भी हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब 1 कॉमन निकालेंगे जैसे यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो x माइनस 5 ही बन जाएगा। तो जैसे अब क्या कर सकते हो याद यहाँ से, तो x माइनस 5 को आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 1, तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो उसके 2 फैक्टर्स हमारे पास 4x प्लस 1 और x माइनस 5 आ गए। तो इस तरह से ये एक फैक्टर पहले से आया हुआ था, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए जो हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया था, उसके तीनों के तीनों फैक्टर्स हमने इस तरह से निकाल दिए। अब हम कर देंगे अपना पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमने जो कांस्टेंट टर्म देखी वो 20 है, और 20 के हमने फैक्टर्स लिखे 1 2 3 4 और 5। तो ये फैक्टर्स आ सकते हैं। इनमें से अब हमने एक ट्रायल के साथ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और p ऑफ वो वैल्यू जब लिखोगे
लिखोगे तो उसका आंसर क्या रहना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने जो ट्रायल के साथ लिखा तो हमने क्या किया, पी ऑफ -1 पुट कर दिया। तो जैसे आप इन चार ये जो हमारे हमने फैक्टर्स लिखे होते हैं इनमें से आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो जिसके साथ ये वाली वैल्यू 0 आ जाए। तो हमने पी ऑफ -1 किया तो -1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब था, प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर था तो x की जगह पे -1 स्क्वायर लिख लिया। फिर 32 इंटू -1 आ गया क्योंकि यहाँ पे x था और साथ में यहाँ पे प्लस 20। तो रीजन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब दैट मीन्स -1 और यहाँ पे 13 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा और 13 इंटू 1 करते हैं 13 और 32 इंटू -1 करेंगे -32 और प्लस 20। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 आ जाता है। अब देखो इसका मतलब जो p ऑफ -1 अगर 0 आया तो x माइनस -1 हमारे पास फैक्टर होगा दैट मीन्स x प्लस 1 हमारा फैक्टर होगा। तो वही हमने लिखा हुआ है x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। तो यहाँ पे देखिए जब x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर हो गया तो हम जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। तो जैसे इसको डिवाइड करना बच्चों को आ ही जाता होगा, ये x क्यूब है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर के साथ x की, तो x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो ये हमने प्लस का x क्यूब लिखा है, x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस के साइन थे तो माइनस में चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे। 13x में स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल दिया तो 12x स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली 32x है, सिमिलरली यहाँ पे 20 है तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये जो हमने 12x स्क्वायर खत्म करना है तो x की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12x के साथ, तब जाके 12x स्क्वायर मिलेगा। तो 12x स्क्वायर लिखा है, 12x इंटू 1 करेंगे तो 12x आ जाएगा। ये दोनों प्लस के साइन तो ये जो हो गए माइनस में तो दोनों कैंसिल आउट। तो 32x माइनस 12x करते हैं तो हमारे पास 20x आ जाएगा और ये हमने लिखा है 20। अब 20x को कैसे खत्म कर सकते हो, जब x की मल्टीप्लाई कर दोगे 20 के साथ 22x करेंगे तो 20x आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। सिर्फ सिमिलरली 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो प्लस के साइन थे दोनों में तो माइनस लिख लिया, चेंज कर दिए साइन, तो ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो जैसे इस तरह से जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर जो प्रॉब्लम हमें दिया था उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडर इनटू कोशेंट और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर होता है जो वो हमारे पास 0 रहेगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डिवाइडर, ये हो गया कोशेंट। अब कोशेंट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो जैसे अब हमने 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट किसके, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक एक्स का कोशेंट 1 है और 20 का कोशेंट 20 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो 1 इंटू 20 करते हैं तो 20, मतलब ऐसे दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट करें तो 20 आए और उनको सम करें मतलब उनको प्लस करें तो हमारे पास 12 भी आ जाए। तो 10 इंटू 2 करते हैं तो 20 भी आ जाता है और 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 भी आ जाता है। तो इसलिए 12x को हमने 10x और 2x में लिख लिया ब्रेक करके और साथ में लिख लिया यहाँ पे 20। तो जैसे अब यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा और दूसरा ये पेयर बन जाएगा। यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हो तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 और यहां से भी जब आप 2 कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये 20 भी 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 10। अब x प्लस 10 दोनों में है तो ये एक बार हमने कॉमन कर निकाल के लिख लिया x प्लस 10, तो यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 2 तो लिख लिया x प्लस 2। तो रेशंस इस तरह से ये हमारे पास तीन फैक्टर्स हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। तो रेशंस इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया होगा कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x था उसके तीन फैक्टर्स हमने लिख लिए, मतलब उसको फैक्टराइज अब हमने कर दिया। अब हमारा एक पार्ट बचा है 4, तो वो हम कर देंगे सॉल्व इसी लेक्चर में। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट 4 है हमारे पास 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके भी तीन फैक्टर्स आएंगे सेम जैसे हमने पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनको किया। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 लिख लिया। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे -1 के फैक्टर्स होते हैं प्लस -1 ही, इट मीन यहाँ +1 पुट करो या आप -1 पुट करो तो इनमें से एक वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पे हमने +1 पुट कर दिया है। तो p ऑफ 1 जब पुट करते हो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा y की जगह पे और यहाँ पे जो y था, सिमिलरली -2 इंटू वाई और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया। जैसे इस तरह से अगर p ऑफ a हमारे पास 0 के बराबर हो तो x माइनस a, अब a की जगह पे क्या है 1 है तो x माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी x नहीं है, अब हमने वेरिएबल क्या लेना है y, तो y माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा p ऑफ y का। तो यही हमने लिखा है y माइनस 1। अब देखो हम y माइनस 1 से p ऑफ y को डिवाइड करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो वही हमने लिखा है नाउ डिवाइड p ऑफ y बाई x माइनस 1 वी गेट। तो जो p ऑफ y दिया था वो हमने यहाँ लिखा है और उसको y माइनस 1 से डिवाइड किया। तो 2y को खत्म करने के लिए हमने 2 इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2y स्क्वायर इंटू y करेंगे तो तब जाके हमारे पास 2y क्यूब आएगा और 2y स्क्वायर इंटू -1 करोगे तो -2y स्क्वायर आएगा। अब देखो ये प्लस का साइन था तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस में चेंज हो गया, तो ये कैंसिल दोनों। तो अब यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 2y प्लस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, 2y स्क्वायर और एक y स्क्वायर कितने हो गए 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो 3y स्क्वायर कैसे खत्म होगा, अब y इंटू
3y करेंगे तो 3y इंटू वाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा प्लस का। तो जैसे अब हमारे पास 3y इंटू -1 करेंगे तो -3y भी आ जाएगा। अब ये प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस का साइन था प्लस में चेंज हो गया, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया -2y प्लस 3y। तो जैसे ये -2y है, ये प्लस का 3y है, तो ये क्या आ जाएगा 3y में से 2y को निकाल दोगे तो y आ जाएगा एक प्लस में। तो सिमिलरली यहाँ पे -1 है, तो अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो y -1 यहाँ भी है और y -1 यहाँ पे भी है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो y -1 इंटू 1 करेंगे तो y -1 ही आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है, ये प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस का साइन था ये प्लस में चेंज हो गया, तो दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसको हम डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवाइजर ये था, क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो वो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे इसलिए। तो जैसे अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस का 3 है, तो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 इंटू 1 के बराबर आ जाए, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, तो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 2 के बराबर आ जाए, उनको प्लस करें तो वो हमारे पास 3 के बराबर भी आ जाए। तो जैसे वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 2 और 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 3 भी आ जाएगा डिफरेंस। जो 2 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और सॉरी 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा है 2y प्लस y, एक 2 में लिख लिया और एक 1y, 1y इंटू 1 इंटू y करेंगे तो y रहेगा, तो प्लस 1। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से y को कॉमन, 2 भी यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पे है, 2y y भी यहाँ पे है और y भी है, तो 2y हम कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा y प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे y प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी y प्लस 1 है, तो हम 1 कॉमन निकाल देते हैं और y प्लस 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया y माइनस 1। तो y माइनस 1 इंटू ये वाली टर्म लिखी होगी हमने नेक्स्ट, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो y माइनस 1 इंटू 2y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, तो यही लिखा मैंने आप बच्चों को जो बताया अभी। तो y प्लस 1 अब हम कॉमन निकाल देंगे, तो पीछे बचेगा 2y प्लस 1, तो वो y प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो पीछे बचेगा 2y प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। तो जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया था, तो इसके ये 3 फैक्टर्स हमारे पास इस तरह से आगे y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो ये जितने भी पार्ट्स थे हमारे पास 4 पार्ट्स, तो ये चारों के 4 पार्ट्स हमने इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हुए। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो जैसे ये वाली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज होगी, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करोगे, तब भी अगर आपने कहीं जॉब के लिए एग्जाम देना हो, तो तब भी ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज ये स्टूडेंट्स लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।